पड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ मेरी माँ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ मेरी माँ। बोली सच्चे दरबार की। अब ये बताइए बात किसको किसको अच्छी लग रही है, वो हाथ उठाएंगे जिनको जिनको ये मैया रानी अच्छी लग रही है। विनोद भाई, जिनको जिनको अच्छी लग रही है, सभी को अच्छी लग रही है ना, तो एक बार जोरदार तालियां मैया रानी के नाम से बजाएंगे सारे। मैया रानी नाम जोरदार तालियां। आइए और बड़े भाग कहना क्या ये बताइए किनके हाथ ऊपर उठ जाते हैं? अगर हाथों में गठिया पानी की दिक्कत है, कमजोरी है या और कोई दिक्कत हाथों में? ए दादी ये ले पपैया से लड़के आई है का? उठाइए हाथ खींच के और तालियां बजा के 1 2 मेरी मैया सज गई है, मेरी मैया सज गई है, नजरें उतार लो। मेरी मैया सज गई है, नजरें उतार लो। कहते हैं जागरण की रात में काली मुर्गी हो जाए उजली, जो हाथों जाकर तालियां ना बजाए, सभी तरह से पूरे शरीर में हो जाए उजली। जिसने भी देखा एक झलक वो देर हो गया, दुनिया को भूल गए तेरे चरणों में खो गया। जिसने भी देखा एक झलक वो देर हो गया, दुनिया को भूल गए तेरे चरणों में खो गया। आओ दीवानो भैया को, आओ दीवानो भैया को, से पुकार लो। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसे में भी तालियां, उधर वाले में तालियां। वो मेरी मैया, वो मेरी मैया, वो मेरी मैया सज गई है, है
बम भोले बम सबसे ऊपर भोले बाबा विराजमान है। नाम क्या है कृष्ण का? कभी शंकर कभी शंभु कभी बाल ब्रह्मचारी नाम है आनंद भोले कभी शंकर कभी शंभु कभी बाल ब्रह्मचारी नाम है आनंद भोले शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जब तक घर में है ये काशी में खेले गाँव में खेले, काशी में खेले गाँव में खेले, खेले उधर मसाने में, खेले मसाने में, के फट को तुझे माता जी को के फट को तुझे माता जी को ये माता जी का प्यार है, माता जी का प्यार है, सभी को मिलता प्यार है, सभी को मिलता प्यार है, हाथों के फट को बनवा दो कि अब पर्वत पे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। और बोले बाबा महल इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई क्या कहना, एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। और महल दीदी महल इतना बढ़िया बनवाना कि जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई क्या कहना। बोले बाबा समझाते गौरा महले तो महले बंगले कोठी, सुनो गौरा महले तो महले बंगले कोठी है जंजाल अमीरों के, महले तो महले बंगले कोठी है
है जंजाली अमीरों के, इस छोटी सुविधा साधन से क्या है काम फकीरों के, क्या है काम फकीरों के। महले तो महले बंगले कोठी है जंजाली अमीरों के, इस छोटी सुविधा साधन से क्या है काम फकीरों के, क्या है काम फकीरों के, क्या है काम फकीरों के। औरतों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है भैया? औरतों को सबसे ज्यादा प्रिय संतोष भैया क्या होता है? बोले बाबा पहला पास आप फेंकते हैं। औरतों को अगर सबसे कोई प्रिय चीज है तो औरतों से ही पूछ लेते हैं, औरतों को सबसे प्रिय चीज क्या है? देखा, औरतों को अगर सबसे कोई प्रिय चीज है तो वो जेवर। तो बोले बाबा पहला पास आप फेंकते हैं। महले तो महले बंगले कोठी है जंजाली अमीरों के, इस छोटी सुविधा साधन से क्या है काम बाबा कहते हैं वो इसीलिए कहता हूँ गौरा, इसीलिए कहता हूँ गौरा, बनवा लो सुंदर गहना, सुंदर गहना, सुंदर गहना। अरे बोलो बहना, और जब पहन के गहना निकलोगी गौरा तो जो भी देखे यही क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे क्या कहना भाई, क्या कहना। सुनिएगा, औरतों से दुनिया हार गई है, औरतों से दुनिया हार गई है। माँ गौरा की जिद के आगे, गौराड़ी आ गई। नहीं बोले बाबा, आपको महल बनाना ही पड़ेगा। माँ गौरा की जिद के आगे, माँ गौरा की जिद के आगे शिव शंभू लाचार हुए, बनवाने को महल अनोखा त्रिपुरारी तैयार हुए, माँ गौरा की जिद के आगे शिव शंभू लाचार हुए, माँ गौरा की जिद के आगे शिव शंभू तैयार हुए, बनवाने को महल अनोखा शिव शंभू तैयार हुए, शिव शंभू तैयार हुए, शिव शंभू तैयार हुए। ये बताइए देवताओं का महल कौन बनाता था? बताओ, देवताओं का महल कौन बनाता था? कौन बताएगा? हाँ, सदर है पूरा। इधर कौन बनाएगा? देवताओं का महल कौन बनाता था? भगवान विश्वकर्मा जी बनाते थे ना। विश्वकर्मा को गया संदेशा, वो विश्वकर्मा को गया संदेशा, भोलेनाथ का है कहना, है कहना, है कहना। विश्वकर्मा भगवान, ओ विश्वकर्मा भगवान, हमारी गौरा के लिए ऐसा महल बनाना, ऐसा महल बनाना कि जो भी देखे यही क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई, क्या कहना। बोले शंकर भगवान की।
सूरज मीठा मीठा। ये बताइए लंका किसकी है? लंका थोड़ा जोर से बोलो दीदी। हाँ लंका किसकी है? रावण वाले कितने लोग हो? आहा शक्ति कपूर इधर, शक्ति कपूर इधर, जानी लीवर। हाँ ये बताइए लंका किसकी है? लंका शंकर भगवान की है बेटा। रॉन्ग नंबर लग रहा है। हाँ बताऊंगा कैसे। विश्वकर्मा जी के हाथों से, विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। गौरा माँ का महल अनोखा बन करके तैयार हुआ। बन करके तैयार हुआ। बन करके तैयार हुआ। विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। गौरा माँ का महल अनोखा बन करके तैयार हुआ। बन करके तैयार हुआ। बन करके तैयार हुआ। विनोद भाई माता गौरा का महल भी बनकर तैयार हो गया। अब जब घर बन जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले गृह प्रवेश होता है। और गृह प्रवेश के लिए किसको बुलाया गया? रावण के पिताजी को। रावण के पिताजी का क्या नाम है? कोई बताएगा? किसी को पता है रावण के पिताजी का नाम? विश्रवा। पूजन के लिए विश्रवा को बुलाया गया। रावण के पिताजी को राजू भैया को बुलाया गया था सामने। विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। गौरा माँ का महल अनोखा बन करके तैयार हुआ। बन करके तैयार हुआ। बन करके तैयार हुआ। विश्रवा को गया संदेशा। विश्रवा को गया संदेशा। पूजन है तुमको करना, तुमको करना, तुमको करना। और पंडित जी पूजन ऐसा करवाना, ऐसा करवाना कि जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। फिर होता क्या है? भोले बाबा पूछते हैं पंडित जी पूजा तो हो गई, अब दक्षिणा क्या चाहिए? पंडित जी देखते कि महल बहुत बढ़िया बना हुआ है, सोने का महल है। पंडित जी कहते हैं भोले बाबा से, यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो। पंडित जी का है कहना, है कहना, है कहना। भोले बाबा जब ये महल हमको दे दोगे ना, तो जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई, क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो। अब पर्वत पे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। तो जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई, क्या कहना। सुनिएगा, भोले बाबा ने कहा तथास्तु। जो गौरा माता के लिए महल बनवाया था वो रावण के पिताजी को दे दिया। अब माता गौरा फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने रावण के पिताजी को श्राप दे दिया। क्या कहा? माता गौरा ने कहा, देती हूं ये श्राप मैं तुझको, देती हूँ ये श्राप मैं तुझको, ये गुलशन भी सूखेगा। देती हूँ ये श्राप मैं तुझको, ये गुलशन भी सूखेगा। वंश मेरे स्वामी का एक दिन, वंश मेरे स्वामी का एक दिन, तेरी लंका फूटेगा, तेरी
लंका को हनुमान जी ने जलाया है तो उसमें माता गौरा का श्राप था कि मेरे स्वामी का वंश यानी शंकर जी के अंश, इसलिए कहा गया शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन। तो जब हनुमान जी ने लंका को जलाया, माता गौरा ने कहा देती हूँ ये श्राप मैं तुझको, ये गुलशन भी सूखेगा। देती हूँ ये श्राप मैं तुझको, ये गुलशन भी सूखेगा। बस मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका फूकेगा। सत्य वचन निकले थे सती के, सत्य वचन निकले थे सती के, सत्य हुआ उनका कहना, उनका कहना, उनका कहना। और भैया जब लंका जली, जब लंका जली तो समुद्र पार जितने बानर बैठे थे लंका की तरफ देखे कह रहे हैं कितने बढ़िया चल रही है कि जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई क्या कहना। वो एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। तो जो भी देखे यही कहेंगे क्या कहना भाई क्या कहना। एक बार मैं चाहूंगा हमारे छोटे भाई इमाम अजहर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक तो परंपरा चली है गुरु शिष्य वाली, मंच पे आने के बाद ये हमारा शिष्य इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा है कि ऐसा ना हो कि भैया से मुझे डांट पड़ जाए।
क्योंकि कितने संघर्षों के साथ ये सीख कर आज यहाँ पहुंचा है उसका दिल जानता है। मैं तक जोरदार ताली हो जाए हमारे छोटे भाई इमाम असलम के लिए। बहुत मेहनत करके आइए फिर से। चलो बुलावा आया है, मौलानी बुलावा मेरी मैया ने शेरवाली ने, मेरी मैया ने ऐसी सौगातें, मेरी मैया चावल के लिए सारी रात मेरी शेरवाली ने, शेरवाली ने, शेरवाली ने शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, मुझे
हंसते हंसते जाती है। इस भजन में एक जन्म देने वाली माँ के दिल का दर्द उभर के आता है और वो बड़े भाव से कहती है क्या कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने मैं